कई दिनों से एक मामला सुर्खियों में है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम को पुलिस 17 दिनों से ढूंढ रही थी। 17 दिन के बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर सोनम मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी इदासीसा नोग्रांग ने दावा किया कि पत्नी सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया है। इसके बाद तमाम सवाल सामने आ गए हैं। तमाम चीजों गुत्थियों को उलझाते हुए ये जो इस समय की क्राइम स्टोरी है वो दिखाई दे रही है। कई सवाल है। मेघालय डीजीपी ने कहा कि सोनम ने ही पति राजा की हत्या कराई, वहीं वो यूपी में कैसे मिली, मेघालय से यूपी पहुंची कैसे। 5 संदिग्ध भी हिरासत में लिए गए। वहीं सोनम के पिता कह रहे हैं कि बेटी बेगुनाह है। पुलिस कहानी गढ़ रही है। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में आपको मैं देने वाला हूं, तो आप आखिर तक बने रहिएगा। इधर सोनम के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कराई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। वहीं मामले में 5 संदिग्धों की हिरासत भी हुई है। राज कुशवाहा, विशाल चौहान को इंदौर, जबकि आकाश राजपूत को इंदौर के पास और आनंद कुर्मी को बीना के बसाहरी गांव से पकड़ा गया है। यूपी में ललितपुर के दिगवार गांव से आकाश लोधी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, यानी कि अब तक 5 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं सोनम के पिता देवी सिंह ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कराई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी बनाई है। गाजीपुर के जिस ढाबे पर रविवार देर रात 1 बजे सोनम पहुंची, उसके मालिक साहिल यादव ने बताया, सोनम बदहवास हालत में मेरे पास आई। वो रो रही थी। उसने मुझसे मोबाइल मांगा और कहा मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। फोन पर वह रोने लगी। ढाबे पर मौजूद एक परिवार की महिला ने उसे ढांढस भी बंधाया, समझाया। इतनी देर में सोनम के भाई का मेरे मोबाइल पर कॉल आया। उन्होंने मुझे पुलिस को फोन करने के लिए कहा। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। वो 20 मई को हनीमून के लिए शिलांग के लिए रवाना हुए। पहले उन्होंने गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन किए। यहां से 23 मई को मेघालय के शिलांग रवाना हुए। शुरुआत में परिवार की दोनों से बातचीत होती रही, फिर संपर्क टूट गया। जहां से वो दोनों लापता हुए थे, सोनम उस जगह से करीब 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर में मिली है। इंदौर के राजा मर्डर केस के 3 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत का मेडिकल चेकअप भी कराया जा रहा है। यहां से पुलिस इन्हें कोर्ट लेकर जाएगी। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस ने यूपी के ललितपुर से भी एक युवक को गिरफ्तार किया है। रविवार रात शिलांग पुलिस ने ललितपुर के कोतवाली महरौनी के दिगवार गांव में छापेमारी की। पुलिस ने यहां आकाश लोधी, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, उसको हिरासत में लिया। पड़ोसियों ने बताया कि आकाश अपने पिता राघवेंद्र लोधी के साथ इंदौर में रहता है। वो रविवार की शाम ही गांव पहुंचा था। शिलांग में पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सायन ने कहा, मेघालय पुलिस की 2 टीमें मध्य प्रदेश में हैं और एक टीम सोनम को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश जा रही है। ये बड़ा फैक्ट है कि इतने दिनों तक वो बाहर नहीं आई थी, लेकिन कल रात जब राज कुशवाहा और अन्य पकड़े गए तो अचानक वो सामने आ गई। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। गाजीपुर के राजादी पुलिस चौकी इंचार्ज रवांशु पांडे अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ काशी ढाबा पहुंचे, जहां सोनम रघुवंशी मिली थी। उन्होंने कहा, सोनम रघुवंशी गाजीपुर के 1 स्टॉप सेंटर में है। उसकी मेडिकल जांच भी कराई गई है। मेघालय पुलिस भी यहां पहुंच रही है। मामले में मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रिस्टोन तिनसांग ने कहा, हमने लगातार कोशिश और राज्यों के समन्वय से इंदौर के जोड़े के गायब होने के मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की है। 4 लोगों को पकड़ा गया है। सोनम रघुवंशी ने स्वेच्छा से गाजीपुर यूपी में आत्मसमर्पण कर दिया है और यह वो यूपी पुलिस की हिरासत में है। सभी आरोपियों को मेघालय लाने के लिए आवश्यक कानूनी प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश रघुवंशी समाज के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष संदीप रघुवंशी ने कहा है कि सोनम और राजा प्रकरण में बांग्लादेशी कनेक्शन निकलेगा। ये भी ऑपरेशन सिंदूर जैसा मामला है। ये साफ नहीं हुआ है कि सोनम ने ही राजा की हत्या की है। सोनम को किसी ने अगवा करके रखा था। वो कितनी डरी हुई दिख रही है। हमने केस की सीबीआई जांच की मांग भी की है। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पर लगे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग वाले पोस्टर परिवार ने फाड़कर आग के हवाले कर दिए। परिजन का कहना है कि यदि सोनम इस हत्याकांड में शामिल है तो उसे मौत की सजा होनी ही चाहिए। पुलिस का दावा है कि मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें सोनम मोबाइल पर बात करती नजर आ रही है। इसमें सोनम लगातार राज को लोकेशन भेज रही थी।
राजा रघुवंशी की हत्या मामले में जिन 4 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है, उनके फोटो भी सामने आ गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिना एसडीओपी नितेश पटेल ने बताया है कि मामले के चौथे आरोपी आनंद कुर्मी, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, को बसाहरी गांव से हिरासत में लिया गया है। वो कल ही यहां अपने चाचा भगवान दास के घर पहुंचा था। मेघालय पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद आगासौत, किमलासा और बीना थाना पुलिस बल के साथ बसाहरी जाकर आरोपी को पकड़ा गया। आनंद का पूरा परिवार सालों पहले इंदौर शिफ्ट हो गया था। राजा की मां उमा ने कहा कि सोनम के मिलने की खबर मिली तो मुझे एकदम झटका लगा। जब मैंने सोनम को देखा तो उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं थी। अगर उसे किसी ने मारा या किडनैप किया होता तो कुछ तो हुआ होता उसके साथ। मुझे बहुत बेचैनी होती है। रात को मैं अपने बेटे की फोटो के सामने बैठती हूँ। मैं उससे कहती हूँ, जिसने भी तेरे साथ गलत किया है उसे ढूंढ के लाओ। मुझे ऐसा मालूम होता है कि वह मुझसे बात करता है। जब मैं दुखी होती हूँ तो वो भी दुखी होता है। हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों को मेडिकल चेकअप के लिए इंदौर और मेघालय पुलिस एमवाय अस्पताल ले जा रही है। ताज़ा अपडेट आपको इस समय दिया जा रहा है। इंदौर में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश खंडोतिया ने कहा, हमने 2 आरोपियों को इंदौर और एक को इंदौर के पास से हिरासत में लिया है। तीनों की नंदबाग के रहने वाले हैं। शिलांग पुलिस मामले में विस्तृत जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि सोनम ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजन को फोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग स्थित काशी ढाबे पर है। ये जानकारी सोनम के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। गाजीपुर पुलिस ने सोनम को बरामद किया और उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, जहां मेडिकल जांच की गई। सोनम को 1 स्टॉप सेंटर भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन के समय मेघालय पुलिस इंदौर में मौजूद थी। वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। उनके आते ही सोनम को उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोडक्शन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस ही करेगी। इंदौर में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश खंडोतिया ने मामले में मीडिया को भी जानकारी दी। उनके मुताबिक राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को हिरासत में लिया है। आनंद को भी पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि मेघालय पुलिस ने इन सभी पर शक जताया था। आगे की जांच मेघालय पुलिस ही कर रही है और इसमें आगे जो भी होगा सामने आएगा। मेघालय पुलिस ने प्रेस रिलीज कर भी जारी किया। मई 2025 में ईस्ट खासी हिल्स में हनीमून मनाने आए एक जोड़े की गुमशुदगी के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार तक कर लिया गया है। इसमें 2 इंदौर से हैं, ललितपुर से हैं और इस समय इसी पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। सोनम के पिता देवी सिंह ने कहा है कि शिलांग पुलिस झूठ बोल रही है। वह इस मामले में सोनम को फंसाना चाहती है। तमाम सवाल इस समय सामने हैं, लेकिन जो भी आगे अपडेट होगा आपको हम सबसे पहले बताएंगे। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।